बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके YouTube चैनल राहुल ट्यूटोरियल में। दोस्तों जैसा कि कल मैं एक ऐसे MCQ टाइप एक डाला था वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ जब आप सभी वह वीडियो देखें या कोई भी वीडियो देखें तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या ऐसे वीडियो की आपको आवश्यकता है या नहीं है। तो उसी तरीके से दोस्तों आज हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे जो कि जूलॉजी से रिलेटेड होंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न आता है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। ऑप्शन 1 है कोशिका, अंग, ऊतक या नाभिक। तो दोस्तों जैसे आपने अध्ययन किया होगा कि जो कोशिका होती है वह मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। इकाई कहेंगे दोस्तों, अंग नहीं कहेंगे, ठीक है। तो मानव शरीर की या जीवित शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। अर्थात सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। दोस्तों जब कोशिका का आप विस्तृत अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें एक पार्ट होता है जो कोशिका के अंदर पाया जाता है, जिसका नाम क्या होता है? लाइसोसोम। और यह जो लाइसोसोम होता है दोस्तों, यह केवल पशु कोशिका में ही पाया जाता है, अर्थात यह पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका क्या? लाइसोसोम, ठीक है। तो इस तरीके से आपका उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा क्या गया है? लाइसोसोम। और यह भी आपके पेपर में पूछा जा चुका है। तीसरा प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत निम्न में से किस पर लागू नहीं होता है। दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं कोविड प्रोटोकॉल चल रहा है और कोविड में कोरोना एक वायरस है और आप जानते हैं कि वायरस पे कोई सेल नहीं होता है। वायरस के सेल ना पाए जाने के कारण ही आज तक इस पर कोई ट्रीटमेंट या इस पर कोई क्या नाम है औषधि का निर्माण नहीं हो पाया है। तो जो कोशिका सिद्धांत है दोस्तों, वह विषाणु पर नहीं लागू होता है, अर्थात वायरस पे नहीं लागू होता है, क्योंकि वायरस में कोई सेल नहीं पाया जाता है। सेल ना पाए जाने का तात्पर्य यही है कि उस पर कोशिका सिद्धांत नहीं कार्य करता है। इसी प्रकार आपका चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है, या इसे आप कह सकते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो इसे कहा जाता है दोस्तों क्या? राइबोसोम को। आप बताएंगे हमें कि जो राइबोसोम होता है वह कितने प्रकार का होता है। और राइबोसोम को ही दोस्तों कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि प्रोटीन निर्माण का कार्य कोशिका के अंदर राइबोसोम ही करता है। इसलिए कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। आगे हम आपको पढ़ाएंगे भी कि राइबोसोम के दो प्रकार होते हैं, एक यस राइबोसोम और एक आर राइबोसोम, जिसे स्मूथ राइबोसोम कहते हैं और रफ राइबोसोम भी कहा जाता है। इस प्रकार आपके इस प्रश्न का उत्तर हुआ दोस्तों क्या? राइबोसोम। आपका पांचवा प्रश्न है, कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला क्या है। आप जानते ही होंगे कि जो कोशिका होती है, कोशिका में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। आप हमें बताएंगे कि क्या इस प्रश्न को उत्तर देने में आप सफल हो पा रहे हैं या हमें जूलॉजी का थ्योरी क्लास लेकर आना है, ठीक है दोस्तों, आप ज़रूर बताएंगे। तो कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ क्या होता है दोस्तों? जल होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 5 का ए, वाटर। छठा क्वेश्चन है, प्रोटीन के निर्माण की आधारभूत इकाई क्या होते हैं। दोस्तों जो प्रोटीन का निर्माण किसी कोशिका में होता है उसका निर्माण अमीनो अम्ल से होता है। और अभी आगे मैंने प्रश्न को इंक्लूड भी किया है कि एक अणु प्रोटीन के निर्माण में 20 अमीनो अम्ल की ज़रूरत होती है, अर्थात जब अमीनो अम्ल के 20 अणु मिलते हैं तब जा कर के एक अणु प्रोटीन का क्या होता है? निर्माण होता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर ए, अर्थात प्रोटीन के निर्माण में सबसे ज़्यादा रोल अदा करता है कौन? अमीनो अम्ल। इस प्रकार से आपके स्क्रीन पर 7वां क्वेश्चन है, प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्ल से होता है। फिर अभी मैंने रिपीट भी किया था कि 1 ग्राम या एक अणु प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल की क्या होती है? आवश्यकता होती है। अर्थात जब तक 20 अमीनो अम्ल नहीं मिलेंगे तब तक कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। तो एक अणु प्रोटीन बनाने के लिए कितने अणु अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो आप आंसर देंगे क्या? 20, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20।
और इसी प्रकार आपके स्क्रीन पे 8वां क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस देखिए सारे कोशिका के कार्यों पर नियंत्रण जो होता है वह कोशिका के अंदर पाए जाने वाला नाभिक करता है, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। अर्थात न्यूक्लियस जो होता है वह पूरी कोशिका में क्या कार्य करना है, किस किस पार्ट को, किस किस इकाई को कौन सा कार्य करना है, इस पर नियंत्रण रखने का कार्य कौन करता है, नाभिक करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे कोशिका क्या कहा जाता है, कोशिका का क्या कहा जाता है, मास्टर कहा जाता है। और इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस, अर्थात ऑप्शन नंबर डी कि कोशिका के मास्टर हम किसे कहते हैं, नाभिक को कहते हैं। और यह भी कई परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9वां है, कोशिका का प्रकार्यात्मक या कोशिका के अंदर प्रक्रियात्मक या फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रक। जैसे अभी आपको मैंने बताया क्या, न्यूक्लियस जो होता है, अभी मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि जो न्यूक्लियस होता है यह कोशिका के अंतर्गत, कोशिका के अंदर हो रही सभी कार्यों का नियंत्रण किया जाता है किसके द्वारा, केंद्रक के द्वारा। इसीलिए केंद्रक को कोशिका का मास्टर भी कहा जाता है। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रक। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। और दोस्तों मैंने सिर्फ एक ही पेपर का नाम इंक्लूड किया है, जबकि ऐसे प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में कई बार पूछे जा सकते हैं, पूछे जा चुके हैं दोस्तों और पूछे जाएंगे भी, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनते हैं। निम्न में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं। दोस्तों सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका देखा था वह मरी हुई कोशिका थी दोस्तों। उसके पश्चात एंटोनी वान लीeuwenhoek आए थे, जिन्होंने सबसे पहले जीवित प्राणियों में कोशिका की खोज की थी। इसके बाद दो वैज्ञानिक, एक श्लाइडन और दूसरे कौन थे, श्वान। इन्होंने बताया दोस्तों क्या कि समस्त सजीव कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। अर्थात कोई भी प्राणी हो वह छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर ही बना होता है। और इनके इस स्टेटमेंट को एक सिद्धांत नाम दे दिया गया, जिसे क्या कहते हैं, कोशिका का सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, श्लाइडन एवं श्वान नामक वैज्ञानिकों ने। दोस्तों इस तरीके से आज हमारे इस वीडियो में 10 क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आपको कितना समझ में आ रहा है, क्या मुझे जूलॉजी की अलग से थ्योरी क्लास लेनी चाहिए, इसके लिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी मित्रों के पास अवश्य शेयर करें, ताकि सभी के काम आ सके। धन्यवाद।